खबरों की करें शुरुआत। उसके पहले तेज रफ्तार के साथ 50 बड़ी खबरें। अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध कार से मिली धमकी भरी चिट्ठी, लिखा ये सिर्फ एक झलक, समझ जाओ। मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक मिलने के बाद बढ़ा दी गई है सुरक्षा। संदिग्ध कार में मिली जिलेटिन की 20 छड़ें, कार का नंबर भी निकला फर्जी। रिपब्लिक के पास एक्सक्लूसिव सीसीटीवी। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया के बाहर मिली संदिग्ध कार की जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। 9 लोगों से अभी तक हुई है पूछताछ। मुंबई एटीएस और एफएसएल की टीम जांच में लगी। अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने के बाद मुंबई में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट। सभी महत्वपूर्ण स्थानों से सुरक्षा कड़ी कर दी गई। मामले की जांच के लिए मुंबई पुलिस ने बनाई 8 टीमें। अंबानी हाउस के आसपास के इलाकों में सीसीटीवी भी खंगाल रही है पुलिस। केरल के कोझिकोड रेलवे स्टेशन से भारी मात्रा में विस्फोटक की गई बरामदगी। ट्रेन से मिली 100 से ज्यादा जिलेटिन रॉड, 350 डेटोनेटर भी बरामद। बालाकोट एयर स्ट्राइक के आज 2 साल पूरे हुए हैं। आज ही के दिन भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर जैश-ए-मोहम्मद के सैकड़ों आतंकियों को ढेर किया था। पाकिस्तान को लेकर जम्मू कश्मीर के डीजीपी का बड़ा बयान। पीओके में आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड, लगभग 250 से 300 आतंकी हैं। वहीं बढ़ते आगे अगली खबर की बात करते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल से खबर, जहां कोयला घोटाले को लेकर बंगाल में सीबीआई और ईडी की छापेमारी। ईडी 15 जगहों पर कर रही है छापेमारी, तो वहीं सीबीआई की 2 जगहों पर छापेमारी जारी है। पश्चिम बंगाल पर बीजेपी ने झोंक दी पूरी ताकत। दौरे पर बंगाल पहुंचे स्मृति ईरानी। अलग अलग जगहों पर कई चुनावी सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम। वहीं पश्चिम बंगाल के रायगंज में रूट मार्च के दौरान सीआरपीएफ जवानों के मास्क को लेकर विवाद। रूट मार्च के दौरान जय बांग्ला लिखे मास्क में दिखे जवान। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाए केंद्रीय बलों को अपमानित करने का आरोप। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 मार्च को जाएंगे पश्चिम बंगाल। बंगाल के मालदा में होगी योगी की चुनावी सभा। चुनाव प्रचार की संभालेंगे कमान। 28 फरवरी को 2 दिन के लिए वाराणसी के दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार काशी जाएंगे नड्डा। जीत से गदगद हुए अरविंद केजरीवाल पहुंचे गुजरात। आज सूरत में करेंगे रोड शो। गुजरात नगर निगम में आपको मिली थी 27 सीट। वहीं तमिलनाडु के डॉक्टर एमजीआर चिकित्सा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे पीएम। समारोह में 17,591 छात्रों को दी जाएगी डिग्री और डिप्लोमा। कश्मीर के गुलमर्ग में आज से शुरू हो रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 का आयोजन। सुबह 11 बजे पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। अलग अलग राज्यों से 1200 से अधिक खिलाड़ी होंगे शामिल। वहीं रिटेल कारोबारियों के संगठन सीएआईटी का भारत बंद। व्यापारी, ट्रांसपोर्टर्स और हॉकर्स ने किया समर्थन का ऐलान। देश भर में करीब 1500 जगहों पर धरना प्रदर्शन की तैयारी। दिल्ली हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू की याचिका पर 30 से जारी कोर्ट में सुनवाई। याचिका में कोर्ट से की मामले की निष्पक्ष जांच की मांग। कहा गलत समय पर गलत जगह था, इसलिए हिंसा में नाम आया। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने बीजेपी पर किया हमला। कहा बंगाल जाएंगे और लोगों को बोलेंगे किसी को भी वोट दो, बीजेपी को मत देना। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं अभी भी किसान। नीरव मोदी प्रत्यर्पण मामले पर एमईए का बयान। कहा इंग्लैंड की कोर्ट ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण और ट्रायल को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने माना नीरव ने की थी सबूतों को नष्ट करने की कोशिश। नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो चुका है। 2 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत ने यह फैसला सुनाया है। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने उठाया सवाल। पूछा यह किसी की जीत है, देश की एजेंसी की या फिर यूके की एजेंसी की। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसेस। बीते 24 घंटे में 16,738 नए मामले आए सामने। 138 मरीजों ने दम तोड़ा। मुंबई में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 1145 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सिद्धि विनायक मंदिर ने जारी किया निर्देश। क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद ही मिलेगा दर्शन का मौका। वहीं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ और पंजाब से दिल्ली आने वालों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होगा जरूरी। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर फैसला 15 मार्च दोपहर 12 बजे तक लागू रहेगा नियम। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 368 नए मामले आए सामने। इस दौरान 201 मरीज इलाज से ठीक होकर घर लौटे। वहीं कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर राजस्थान सरकार का आदेश। महाराष्ट्र और केरल से आने वालों के लिए 72 घंटे पहले का कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होगा जरूर।
दुनिया के कई देशों को वैक्सीन देने के लिए WHO के महानिदेशक ने फिर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। कहा, आपकी मदद से 60 से अधिक देशों में चल रहा है वैक्सीनेशन। उम्मीद है और भी देश अपनाएंगे आपका तरीका। देश में अब तक 1,30,67,000 लोगों को लगा कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 84 लाख से अधिक हेल्थ केयर वर्कर्स और करीब 46 लाख से अधिक फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगे हैं टीके। दुनिया के अलग अलग देशों में भारत ने अब तक करीब 362 करोड़ वैक्सीन के डोज भेजे हैं। विदेश मंत्रालय ने दी है इस बात की जानकारी। वहीं जम्मू कश्मीर में भी तेजी के साथ जारी है टीकाकरण अभियान। पुंछ में फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया गया है टीका। यूपी के कानपुर में कोरोना को लेकर सतर्क रेलवे प्रशासन। बिना मास्क रेलवे परिसर में एंट्री करने वालों के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई। जबकि पेट्रोल डीजल की थमी रफ्तार, कीमतें लगातार बढ़ रही थीं, लेकिन तीसरे दिन नहीं बढ़े दाम। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 90 रुपये 93 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल की कीमत 81 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर। मुंबई से सटे नालासोपारा में बिजली विभाग की लापरवाही। एक परिवार को मिला 80 करोड़ का बिजली का बिल देखकर सदमे में आया परिवार। और जबकि यूपी के सीतापुर में शादी का खाना खाने के बाद बिगड़ी 40 लोगों की तबीयत और सभी बीमार लोगों का CHC में उन्हें भर्ती कराया गया। शिमला में आग से तबाही का मंजर। 5 मकान जलकर हुए खाक। 12 परिवारों को सुरक्षित हटाया गया। लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। तमिलनाडु के शिवकाशी में आग का कहर देखने को मिला। पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगे, हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के सीकर में टेम्पो ट्रैवल और जीप में भिड़ंत। हादसे में 3 की मौत हो चुकी है। 10 बुरी तरीके से जख्मी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। चित्रकूट में रोपवे में 1 घंटे तक फंसे रहे 6 श्रद्धालु। तेज हवा के चलते बंद रहा रोपवे। हवा में फंसे लोगों में दहशत। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के रिहायशी इलाके में हाथी घुसने से हड़कंप की स्थिति। वन विभाग ने हाथी को पकड़कर वापस जंगल में छोड़ दिया। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को मारी गोली। गोली लगने से घायल दोनों अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। 3 बदमाश घायल हो चुके हैं। लूटी गई गाड़ी के साथ 3 तमंचे, चाकू और कारतूस की बरामदगी। वहीं यूपी के रामपुर में मस्जिद में हत्या की वारदात। युवक पर आरोप, मामूली विवाद में बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट। मामले की जांच कर रही है पुलिस। यूपी के मेरठ में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लिफ्ट लेकर बाइक चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हो चुका है। कई चोरी की बाइक भी जब्त की गई है। जबकि गुजरात की बड़ोदरा में ज्वेलरी शॉप में लूट। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। जोधपुर सेंट्रल जेल से 17 मोबाइल, 18 सिम कार्ड और 3 चार्जर जब्त। बैरक में गड्ढे बनाकर रखे हुए थे मोबाइल फोन और चार्जर। जांच में जुटी है पुलिस। फ्रांस में कोरोना की नई लहर से आफत। एक दिन में सामने आए 25,000 से ज्यादा नए केसेस और एक बार फिर लॉकडाउन की तैयारी चल रही है।